नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि जिस दिन सब मंगल ही मंगल होता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जिसे लेकर अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये दिन धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिहाज से बहुत शुभ है। इस दिन जहां सोना खरीदने को महत्व दिया गया है, तो वहीं इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य आपको इस दिन का अशुभ फल दे सकते हैं, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को दिन शुक्रवार को है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन विवाह करना, सोना खरीदना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, यह इसका विशेष महत्व है। आइए कुछ ऐसे ही आपको उपाय बता रहे हैं इस वीडियोस के माध्यम से, जिसे करने से साल भर आर्थिक प्रगति होती रहेगी। उत्तर या पूर्व दिशा में आप सोना रखिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने से, मतलब सोना खरीदने से, इसका क्षय कभी नहीं होता तथा पीढ़ियों तक यह बढ़ते रहता है। इसलिए इस दिन स्वर्ण अवश्य खरीदें। यदि आप इस दिन सोना खरीद रहे हैं तो इसे घर में उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर आपकी तरक्की होती रहेगी, आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप जिस पेशे, व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं, उससे संबंधित तस्वीर घर में उचित स्थान पर लगाएं। अपने पेशे या व्यवसाय से जुड़े सफल लोगों की तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इससे अपने काम में तरक्की साल भर होती रहती है। घर में किसी भी नल से पानी टपकना अशुभ होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ध्यान रहे कि घर के सभी नलों की जो टोटी है वह जरूर ठीक करवा ले, पानी मतलब न चुए। इसका ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित रहें, पैसा आपका बर्बाद न हो सके। लिखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक हानि हो सकती है, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की विशेष साफ सफाई करनी चाहिए। घर में कहीं भी किसी प्रकार के मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे, इससे घर में झंझट, नकारात्मकता फैलती है। मान्यता है कि इससे आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, कर्जदारी बढ़ती है और व्यक्ति फिजूल कार्यों में फंसता है। वास्तुशास्त्र में गोल्डन फिश को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन एक साफ जार में 8 गोल्डन फिश और 1 ब्लैक फिश रखना चाहिए। इस जार को ड्राइंग रूम में दाहिने साइड में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी हमेशा तरक्की होती है और तरक्की होती रहेगी। ध्यान रहे कि अक्षय तृतीया में कोरोना काल में लिखा है अद्य दाने न अक्षय फलम। अगर अक्षय फल पाना चाहते हैं तो कोरोना काल में दान का स्वरूप बदल गया है। आप अपनी क्षमता अनुसार किसी ब्राह्मण को दान दें। अब चिकित्सा संबंधी दानों का महत्व बढ़ गया है। आप वस्त्र दे सकते हैं, आप पितरों की याद में इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं इस दिन। चाहे आप मास्क हो, ग्लव्स हो, ऑक्सीमीटर हो, पीपीई किट हो, थर्मल स्कैनर हो, दवाएं हो, सैनिटाइजर हो, साबुन हो, नैपकिन हो, सैनिटरी नैपकिन हो, औषधीय पौधे या खाद्य सामग्री का आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी निर्धन की आवश्यकता अनुसार सहायता भी कर सकते हैं। आप ऐसा करते हैं तो वर्ष पर्यंत आपको आर्थिक परेशानियां नहीं होंगी और आप निश्चित रूप से सुकून में रहेंगे। आज का दान का काफ़ी महत्व है। इस कोरोना काल में आप अपनी शक्ति के अनुसार जो भी हो सके आप उसका दान करें। इस महामारी में अगर यह सब किट दान करते हैं,
तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप वैसा चीज़ दें जिसका प्रयोग किया जा सके। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 14 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अनेकों शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह कभी नष्ट नहीं होते। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है यह तिथि। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तृतीया तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, वैवाहिक कार्य करना, सकाम अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ, यह सभी अक्षय रहते हैं, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होते। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है उसे यह व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं मैं भी यही व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग्य कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रहा हो वो स्त्रियां भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नामक पुत्र की मां बनी। देवी अरुंधति ने यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। दान करने से भी इस दिन मिलता है काफी पुण्य। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म, यह ऐसे पुण्य कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चाहने वाले लोगों को छाता दान करना और पंखे की इच्छा रखने वाले लोगों को पंखा दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक को प्राप्त कर जाता है, विष्णुलोक को जाता है। इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या गलंतिका का बंधन करने का मतलब मटकी लटकाना विशेष पुण्य बताया गया है। नीम की कोपल और शत्रु का लगाएं, निश्चित रूप से इस दरमियान भी भोग लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से उठकर समुद्र, गंगा या किसी भी पवित्र नदी अथवा घर में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु एवं माँ पार्वती की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद पीले रंग के कमल या गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए। नैवेद्य में गेहूं, जौ, चने का सत्तू, मिश्री, नीम की कोपल, ककड़ी और चने की भीगी दाल अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है।
इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान महापुण्यकारी माना गया है। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ ही सुख सौभाग्य की समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्यलोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है और आज के दिन पूजा पाठ करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और निश्चित रूप से व्यक्ति जो है सुखी, संपन्न और सुदृढ़ होता है। आप सब यूं ही बने रहें। मैं मिलता हूं अगले वीडियोस में। आप सब कोरोना काल में आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।